नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में लगभग एक महीने से जारी सियासी खींचातान के बाद विधानसभा का सत्र शुक्रवार यानी आज सुबह शुरू हो गया है। अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने सत्र के दौरान विश्वास प्रस्ताव लाने तो मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की जाने की घोषणा की है। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बाद विधानसभा का सत्र आज शुरू हो गया है। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य की जीत होगी। फिलहाल विधानसभा का सत्र दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, हम विश्वास का वोट ला रहे हैं, यह हमेशा पहले नंबर पर आता है, हमारे पास बड़ा बहुमत है। सत्र शुरू होने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि जैसा कि आज से विधानसभा सत्र शुरू होगा, यह राजस्थान के लोगों और हमारे कांग्रेस विधायकों की एकता की जीत होगी, यह सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इसके अलावा बीएसपी ने व्हिप जारी कर कहा कि सभी विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। इससे पहले गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर फैसला किया गया। भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई और यह तय किया गया कि भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ आज से शुरू हो रहे सत्र के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। आज सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। ये हमला किन आतंकियों ने किया और वो किस संगठन के थे, इसको लेकर अभी जानकारी आना बाकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर हमले में तेजी आई है। अभी 2 दिन पहले ही बारामूला के सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। आतंकियों की ओर से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा पार्टी पर हमला किया गया था। आतंकियों की ओर से लगातार गोलीबारी की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। इस दौरान आतंकी भागने में सफल हुए थे। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार आतंकियों को ढूंढ कर ठिकाने लगाया जा रहा है। बीते दिनों ही पुलवामा जिले के सेब बागान में छुपे आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आजाद अहमद लोन आतंकी को मार गिराया था। हालांकि एक जवान भी शहीद हुआ था। आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों के अलावा स्थानीय लोगों और नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। 1 महीने के भीतर कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जबकि अब घाटी के इलाके में नेताओं की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो इस वक्त कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर केंद्र सरकार से इसके लिए एक सही रणनीति बनाने की अपील की है। कोरोना वायरस को लेकर बनाई जा रही वैक्सीन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को इस वैक्सीन के इस्तेमाल, इसके वितरण की व्यवस्था पर अभी से काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाले देशों में एक होगा। ऐसे में एक सही रणनीति की जरूरत है ताकि वैक्सीन की उपलब्धता, कीमत और वितरण पर काम किया जा सके। भारत सरकार को तुरंत इस पर काम करना चाहिए। गौरतलब है कि देश में इस वक्त भारत बायोटेक के तहत कुल 12 सेंटर पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कुछ जगह पहला फेज पूरा हो गया है और सितंबर के पहले हफ्ते में दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। भारत उन देशों में शामिल है जो ह्यूमन ट्रायल की स्टेज को पार करने की ओर है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बड़ी मात्रा में वैक्सीन की डोज बनाने पर काम किया जा रहा है। बीते दिनों दावा किया गया था कि वैक्सीन बनने तक इसकी 10 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। साथ ही इसकी कीमत भी काफी कम रखी जाएगी ताकि हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिनों एक बैठक की थी, जिसमें देश में जारी वैक्सीन के काम की समीक्षा की गई थी। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कोरोना संकट को लेकर बात रख सकते हैं, जिसमें वैक्सीन का जिक्र भी हो सकता है। दुनिया में अभी रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन बना ली है। हालांकि उसके दावे में कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की करीब 100 से अधिक वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जिनमें अमेरिका, भारत, चीन, रूस, इजराइल, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मॉनसून के दौरान दिल्ली में भारी बारिश में शहर के कई हिस्सों में पानी भरने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित तस्वीर सामने आती है वो होती है मिंटो ब्रिज की। लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर पानी में डूबी बस या अन्य गाड़ियों की तस्वीरें वायरल हो जाती थी, लेकिन बुधवार को दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद भी वहां ऐसा कोई नजारा नहीं दिखा। दरअसल यह सब हुआ वहां लगाए गए नए मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से। पुल के नीचे हुए जलभराव में एक व्यक्ति के डूबने के कुछ हफ्ते बाद यह मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया था। यह बारिश के दौरान अधिकारियों को लाइव फीड देता है। यह मॉनिटरिंग सिस्टम गुरुवार को पहली बार सक्रिय हुआ और जूनियर से लेकर सीनियर इंजीनियर तक सभी ने वहां लगे दो सीसीटीवी कैमरों के जरिए लाइव फीड देखी। जलभराव को नियंत्रित करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने शहर के अन्य स्थानों पर ऐसा ही मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशनों पर भूमिगत वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया गया है। जब इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा तय किए गए एक खास निशान तक जल स्तर पहुंच जाता है तो एक हूटर बजता है, जो ऑपरेटरों के लिए एक चेतावनी होता है कि जल निकासी पंप को शुरू किया जाए। पंप ऑपरेटर अन्य सुरक्षा एवं सावधानी उपायों का पालन करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भी सूचित करेंगे। यदि जल स्तर 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो अंडरपास के माध्यम से ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। आज पाकिस्तान अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास की वो तारीख है जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। वहीं इस दिन पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली थी, लेकिन 15 अगस्त के बावजूद पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को मनाता है। आज पाकिस्तान अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पाकिस्तान का आज़ादी का जश्न 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के पीछे एक कारण छुपा है। दरअसल हुआ यूं था कि पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की स्वीकृति 14 अगस्त को हो गई थी। इसी दिन ही ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन ने पाक को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देकर सत्ता सौंपी थी। साल 1948 में पाकिस्तान में आज़ादी की तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि उस दिन रमजान का 27वां दिन था, जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार खास और पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए पाकिस्तान अपना आज़ादी का जश्न हर साल 14 अगस्त के दिन ही मनाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1948 में पाकिस्तान ने जो पहला डाक टिकट जारी किया, उसमें आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है। देश और दुनिया की सभी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। धन्यवाद।